भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि अब पृथ्वी पर पाप पड़ रहा है, पार्वती जोहरानाई। सो भोले बाबा ने अपने मंत्र द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा एक पुत्र पैदा किया। तो वो रोया और खड़ा हुआ, बोला पिताजी मेरा क्या नाम है, किस लिए पैदा किया हूं? बेटा तेरा नाम होगा भस्मासुर। तो मुझे काम बताइए कि तेरा काम यह है कि पृथ्वी पर जाकर के दैत्य राक्षसों को, पापियों को संहार करो। तो पिताजी कोई हथियार तो दो मारने के लिए। तो भोले बाबा को तो यही आदत रही, बहुत सीधे रहे, बिंद की अब तो हथियार का दूं। ऐसा करिए, चाके सिर पे हाथ रख के तुझे कह दिए भस्म भस्म भस्म, सोई भस्म है जाओ। अब बताओ जाते बड़ो हथियार कौन सा? सब हथियार फैले हुए जाएंगे और जबर रख के कह दे भस्म तो भस्म है जाए। लेकिन उस समय अकेले थे, तो जैसे ही वचन दे करके भोले बाबा ने और भस्मासुर को मृत्युलोक पर भेजा। और कुछ दिन बाद संहार करता हुआ जब भोले बाबा के पास गया तो पार्वती जोरा और भोले बाबा बतलाए रहे। पार्वती बहुत सुंदर थी। और जैसे ही भस्मासुर पहुंचो, वो भस्मासुर ने की डोका रखा तो है जो कहो छोरिए ले आओ, देख ले मैं भेज दूं जान नीचे के बिना मारिए। और जिका कितनी सुंदर छोरिए ले आओ। भस्मासुर पे हथियार तो थी, चिंता मत करे, छोरिया मुंह दियो हाल ले। भस्मासुर ने किया बबजिया, भोले बाबा ने कहा है कहां ले आओ, बोलो कि काती ले आए और भोला सुगड़ नारियल रे, कहां ले आए भोला सुगड़ नारियल रे, कहां ले आए बाबा सुगड़ नारियल रे। भोले बाबा ने भस्मासुर ने कही कि जी बता जा लेके कहां पे आओ है? पार्वती ने कही डोकर जी ऐसे बोलो तो है? अब भोले बाबा का कछु कहीं डर के माए कछु हाथी तो कर लो है। पार्वती की चुप रहे। पार्वती ने कही जी ऐसे बोल लो तो मुझे मान ना सकता। नेक शांत बोल ले, शांत चले न मेरी चले। कहां ले आए भोला सुगड़ नारियल रे, कहां ले आए बाबा सुगड़ नारियल रे, कहां ले आए भोला सुगड़ नारियल रे।
सकत तो हैं वो ना चल गया के लक्षण कहां को आज मेरी बात सुन ले भोला तेरी बात तुम सुन लो भोला सुन की बोल सूखी और चोला जाके बोला तूने तू पाटोला बचन नहीं मन भाए बचन नहीं मन भाए जब भोला भगवानी कहाती ले आए बाबा तुम्हारी अलगली कहाती ले आए भोला तुम्हारी अलगली जैसे ही पार्वती ने कही डोकर जाकी भाषा मोना की लग रही भोले बाबा ने की नेक दे तो सुन ले सोई भस्मासुर बोलो ना बता रहा और जैसे नजदीक चलो तो भोले बाबा पीछे घुट गए पार्वती ने पीछे जाके लगे वहां अरे नेक दे साफ करे तो भस्मासुर बोलो भोले बाबा एक बात में कह रहा हूं तो एक बात भी कहना होती एक बात में कह रहा हूं तो एक बात भी कहना होती जाको में लुकाई रहो जाको में लगाई राती बस मां सुनने कहीं सुने तू तो बड़ा बूढ़ो है कल बस समझ जाओ लेकिन जाको जी छोरिया बैठी गए थे जो ना जाको तो मेल मो दिखाए रहो है भोले बाबा ने की कही अब तो जो जबरन ले जाओ राजी तुम कुराजी तू ले जाओ पार्वती कह रही है भाई मां के गले चली जाऊंगी तो लौट के ना आऊंगी अब समझ आ रहा है अब भोले बाबा कहें खुद ही मर में डोल रहे सो बसमा सुनने की ओए जे छोरिया राजी दे दे मोए मेलो मेलो खाई रहो है भोले बाबा ने की देनी तो वैसी पर ही नहीं मन में बस मां जिंदगी बोल राजी दी दियो के कुराजी ती पार्वती की रे जे तो कछु कहना रे तो कहां को बोलबे की सब बताना तो है बस मां जिंदगी तू तो बाद में देखूंगा पे जा सेंट लंदन भोले बाबा ते कही अभी सुननो ना है जे छोरिया मोह दे दे और जैसे ही भस्मासुर ने कदम भोले बाबा मां बढ़ाओ तो पार्वती तो छोड़ गई फिर ताकन भाग गए त्रिपुरारी अरे ताकन भाग गए त्रिपुरारी और पीछे भाग रही
भोले बाबा और पीछे भस्मासुर पा के बीच पार्वती के नहीं ठोकर ठाणे आ जाओ। ठोकर की पड़ रही है कब तू जा रही है तू अपने पे प्राण के बचाओ। पार्वती के नहीं ठोकर ठाणे आ जा। भस्मासुर कह रहे चल पीछे जा। जब मारे आऊं तो उसको देखूंगा। पार्वती के री डोक ठाणे है जाओ। डोक तुम्हारे किसम गो पे ना बजा जा रहा ठाणे है जाओ। गो करने की तो बेच जा। अब तो पे प्राण की पड़ रही है। ए भस्मासुर पीछे। अब भोले बाबा ने विचार करो कि आज कैसी जान बच जाए। वरदान की चल रही है काऊ हवन की राख ना दूंगा। कैसी बच जाऊंगा आज। अब इतने क्षीर सागर में विष्णु मुस्कुराए रहे हैं। लक्ष्मी पैदा भी नहीं। लक्ष्मी उछल के क्या बात है क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रहे हो? विष्णु ने की हंसना रहो। सिंगादानी कहाँ है? चो का कचू पाया आ गई है तुम्हें सिंगादानी है? अरे वो तो औरतों के लिए होती है नारियों के लिए होती है। आज नारी की ना चल रही बस सिंगादानी मोह दे दे। और भोले बाबा चक्कर काट के एक गुफा में वो छुप गए। बाकी द्वार पे पत्थर लगाए और भस्मासुर करो बंद कर। पार्वती तो लौट गई। सलई के आटो करा ना बच्चियों को वरदान दिया हुआ। पार्वती तो लौट गई। अब भोले बाबा भीतर भजन कर रहे हैं जैसे तुम ना देखे जैसे मलेरिया बुखार होता है। अब्बा में कपिरे कि कैसी तरीके प्रभु आज लाज राख ले। आज के बाद बात चलम ही राखना दूंगा आज राख ले वैसे ऐसे करके। सो विष्णु भगवान सिंगारदानी मंगाई और सिंगारदानी मंगा करके उन्होंने श्रृंगार किया। श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद उन्होंने अपना भेष बदल करके नारी का रूप रखा। बहुत सुंदर बन के पार्वती आए गए। सो भस्मासुर कह रहे हो गोपाते बाजना कर रहा हूं तो मार के ताके वादी जाऊंगा। पार्वती को रूप धर के विष्णु ने की। जब बाबा के पीछे का पागल है गए हो। अरे जब मैं तुम्हें राजी हूं और तुम राजी हो बाबा का करे। बस समाज सुनने की तो बात सही है खैर। पर जब मां धंधे फिर कल फिर आवे चल पी की पागल है गए। जब हमारी तुम्हारी राजी मेरा मन राजी मेरा दिल राजी फिर कहा करेगा भैया बाबा मेरा मन राजी मेरा दिल राजी तब कहा करेगा भैया बाबा मेरा। भगवान विष्णु बोले पार्वती के रूप में कि हे भस्मासुर मैं दिल से मानती हूँ मन से मानती हूँ और तुम मुझसे प्यार कर रहे हो तो जी बाबा तो जादू टोना डाल के जबर ले आओ मैं का राजी हूँ जाए।
तो भीतर में भजन कर रहे हैं बने ना मालूम